हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। अगर कल के मैच की हम बात करें तो कल का मैच इतना शानदार हुआ। हालांकि इंडिया सीरीज और मैच दोनों हार गई और पहली बार न्यूजीलैंड में इंडिया में आकर इंडिया को सीरीज हराई है। फिर भी कल का मैच इतना शानदार देखने को लगा, जहां पर न्यूजीलैंड ने कल कमाल की बल्लेबाजी और फील्डिंग दिखाई, वहीं पर इंडिया की तरफ से सिर्फ विराट कोहली, रेड्डी और हर्षित राणा ने ही कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। अगर पहली इनिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड की शुरुआत के 2 विकेट अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने बहुत जल्दी ले लिए थे, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से हमेशा की तरह डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार पार्टनरशिप की, जहां पर डेरिल मिचेल का तो हमेशा का हो गया, जहां पर डेरिल मिचेल की पिछली 5 पारियों में इंडिया के खिलाफ 2 अर्धशतक और 3 शतक है, जो पिछले 20 सालों में इंडिया के खिलाफ किसी का भी इससे अच्छा एवरेज नहीं रहा। आप खुद सोच सकते हो कि डेरिल मिचेल इंडिया के लिए कितने बड़ी हेडेक बन गए। मैं तो कहता हूं कि इंडिया का पासवर्ड वीजा ही उनका कैंसिल कर दो, वो आएंगे ही नहीं तो रन ही कैसे बनाएंगे। और कल वहीं पर फिलिप्स ने भी शानदार उनके साथ पार्टनरशिप की। वहीं पर ये मुद्दा फिर से आ रहा है कि इंडिया के पास अभी भी बुमराह नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसा कोई दूसरा गेंदबाज ही नहीं है कि अगर सामने वाली टीम को ले मिल जाती है तो बीच में आकर वो ब्रेक थ्रू दिला सके। वहीं पर बुमराह की कमी कल फिर से खली, क्योंकि अगर ब्रेक थ्रू बीच में मिल जाता तो कल जैसे न्यूजीलैंड ने 337 रन बनाए, वहीं पर 50-60 रन का गैप आ जाता। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई भी बॉलर हमारे पास था ही नहीं, इसीलिए उनको जो लय मिली वो अंत तक रही, और इसी वजह से फिलिप्स ने भी अपना कल शतक किया। और डेरिल मिचेल की तो आदत ही बन गई है इंडिया के खिलाफ शानदार खेलने की, और उन्होंने कल 200 से ज्यादा की पार्टनरशिप की, और उसी पार्टनरशिप की वजह से न्यूजीलैंड ने कल 337 रन बना डाले इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद जब इंडिया खेलने आई तो फिर से वही हुआ, तेज खेलने के चक्कर में इंडिया की तरफ से 2 विकेट बहुत ही जल्दी चले गए। उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए और केएल राहुल भी कल जल्दी चले गए। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली के बीच में शानदार शतकीय साझेदारी हुई, जहां पर शुरुआत में वो दोनों अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी पारी में तेज गति लाने की कोशिश की, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट कम आ सके, वैसे ही उनका विकेट चला गया। और उसके बाद जडेजा भी कल जल्दी आउट हो गए। लेकिन कल इंडिया की इनिंग देखकर ऐसे लग रहा था कि ये विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य अकेले विराट कोहली नहीं चढ़ पाएंगे, और इंडिया इस मैच को लगभग हारा ही समझो, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 10 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वहीं पर हर्षित राणा कल आते हैं और शानदार विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं, और उन दोनों को पार्टनरशिप देखकर ऐसा उम्मीद लगी थी कि इंडिया मैच जीत जाएगा। हालांकि 45 ओवर तक तो ये लग गया था कि इंडिया मैच जीत ही जाएगी, लेकिन जैसे ही हर्षित राणा का विकेट गिरा, वैसे ही उसके बाद सिराज भी जल्दी आउट हो गए, और फिर अकेले कोहली पर ही सारा दारोमदार आ गया, और फिर अकेले कोहली हर बॉल पर छक्का चौका जमाने की कोशिश में वो भी कल आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली की कल शानदार 124 रनों की पारी ने ये हर किसी को बता दिया कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज दशकों में एक बार ही मिलता है। हम चाहें कितना भी कह ले कि जायसवाल और गिल इनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उस जैसी लेगेसी मुझे नहीं लगता कि 1-2 दशक में तो कोई और बल्लेबाज दे सकता है, क्योंकि चेजिंग में इससे बढ़िया इकोनॉमी, इससे बढ़िया स्ट्राइक रेट, इससे बड़ा बल्लेबाज इंडिया में क्या पूरे विश्व में आज तक मैंने तो नहीं देखा। बाकी विराट कोहली की लेगेसी आप इसी से समझ सकते हो कि जहां पर विराट कोहली आए, 4 विकेट होने के बाद भी वनडे में 337 जैसा टारगेट भी हमें चेजेबल लग रहा था, क्योंकि विराट कोहली एक एंड पर टिके हुए थे। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, इंडिया की उम्मीदें भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। बाकी कल का मैच बहुत ही ज्यादा शानदार रहा, और आप मेरे को बताना कि आपको विराट कोहली और हर्षित राणा की पारी कल कैसी लगी। मैच जरूर आ गए, लेकिन बहुत ही धमाकेदार मैच हुआ और मैच को देखकर मजा आ गया। बाकी आप विराट कोहली की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।